अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक। आज का हमारा टॉपिक है कार्डिमम। कैसे कार्डिमम कल्टीवेट होता है, हार्वेस्ट होता है और उसकी कैसे पिकिंग होती है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। कार्डिमम, जिसको आम ज़बान में हम इलायची कहते हैं, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अच्छा, स्मॉल कार्डिमम जो है ना, उसको क्वीन ऑफ स्पाइसेस कहा जाता है। अच्छा, कार्डिमम जो है वो इंडिया में कल्टीवेट होती है, लेकिन सिर्फ स्पेसिफिक स्टेट्स में होती है। जैसे कि सर्टन स्टेट्स ऑफ केरला में 60% कल्टीवेशन होती है, जबकि कर्नाटका में 30% और तमिलनाडु में सिर्फ और सिर्फ 10% होती है। हमारे पास इलायची की जो बोटानिकल डिस्क्रिप्शन है वो ये है कि इसका नाम जो है इलिथेरिया कार्डेमोमम मैटन है, जबकि ये फैमिली जिंजीबरेसी से बिलोंग करती है। हमारे पास कुछ क्लाइमेट कंडीशन है जो कि कार्डेमम की हार्वेस्टिंग के लिए नेसेसरी है। एक तो कि एल्टीट्यूड हमारा 600 to 1200 मीटर अबव MSL होना चाहिए। हमारे पास एनुअल रेनफॉल होनी चाहिए तकरीबन 1500 से 4000 मिलीमीटर। टेम्परेचर की जो रेंज है वो 10 to 35 डिग्री सेंटीग्रेड है। अच्छा, कौन कौन से और कंट्रीज़ हैं इंडिया के अलावा जहाँ पे ये प्रोड्यूस हो सकती है या होती है? तो हमारे पास यहाँ पे श्रीलंका है, एल सल्वाडोर है, वियतनाम है, लाओस है, कंबोडिया है और 3-4 और हैं। अब हम मेन चीज़ पे आ जाते हैं जो है कल्टीवेशन। कार्डेमम 4th सेंचुरी BC में ग्रीक ट्रेड का एक हिस्सा था और ये इंडियन स्पाइसेस की लिस्ट में मौजूद था, जो कि अलेक्जेंड्रिया में AD 176 में वहाँ पे ट्रेड हुआ करता था। अच्छा, अब हमारे पास 2 तरीके की कार्डेमम होती हैं और इनकी जो क्लासिफिकेशन है वो साइज़ की बेसिस पे होती है कि हमारे पास, जिसको आप लोग भी कॉमनली जानते होंगे, बड़ी इलायची और छोटी इलायची। लेकिन इसका जो दूसरा बोटानिकल नेम है वो है ई कार्डेमोमम वर मेजर और छोटी इलायची को ई कार्डेमम वर माइनर। अच्छा, हम इसके बारे में थोड़ी सी और डिटेल पढ़ लेते हैं कि ई कार्डेमम वर मेजर यानी कि बड़ी इलायची, ये सारी वाइल्ड इंडिजिनस कार्डेमम को इंक्लूड करती है सिलियन से, या फिर ग्रेटर ऑब्लोंग कार्डेमम भी कहा जाता है इसको, या फिर सिंपली लॉन्ग कार्डेमम भी कहा जाता है। जबकि हमारे पास ई कार्डेमम जो है उसमें सारी कल्टीवेटेड रेसेस मौजूद होती हैं, स्पेशली वो जिनका नाम जो है मैलाबर या मैसूर से शुरू होता हो। यानी कि अगर आपको कोई मैलाबर या मैसूर कार्डेमम के नाम से कोई इलायची मिली हो तो वो आपके पास छोटी इलायची ही होगी, आसान अल्फाजों में अगर मैं कहूँ तो। अच्छा, अब हार्वेस्ट कैसे होती है कार्डेमम? फ्लावरिंग के 3 से 4 महीने बाद हार्वेस्टिंग स्टार्ट होती है। इसमें राइपनिंग जो है एक आइडियल स्टेज होता है हार्वेस्टिंग का, क्योंकि उसमें जो कैप्सूल के अंदर की सीड होती है ना, वो जब ब्लैक या ब्राउन हो जाती है ना, तो वो उसका राइपनिंग स्टेज होता है, जिसको हम फिजियोलॉजिकल मैच्योरिटी भी कहा जाता है। जो स्किन होती है ना कैप्सूल की, वो इस स्टेज पे ग्रीन होना शुरू हो जाती है, जिसको पर कार्प भी कहा जाता है, यानी कि सीड का कवर। हार्वेस्टिंग कार्डेमम की जो है वो हाथ से की जाती है, यानी कि हैंड पिक करी जाती है। और इसमें क्लाइमेट कंडीशंस भी आपको मद्देनज़र रखनी होती हैं, जो कि अक्सर जुलाई से लेके अगले साल के मार्च तक चलती है, और इसमें कल्टीवेशन की वैराइटीज़ भी मौजूद होती हैं। अच्छा, स्प्लिटिंग जो है ड्राइंग के वक्त नहीं की जाती है, क्योंकि इसमें आपकी मार्केट वैल्यू गिर सकती है कार्डेमम की, और राइपनिंग को इस दौरान अवॉइड किया जाता है क्योंकि कार्डेमम का ग्रीन कलर जो है वो लॉस हो सकता है। अब कुछ इश्यूज़ हैं पोस्ट हार्वेस्ट इश्यूज़ एंड ऑपरेशंस, यानी कि हार्वेस्टिंग से पहले आपको किन किन इश्यूज़ का सामना किया जाता है कि स्क्वेरल्स और चूहे वगैरह यानी कि रॉडेंट्स की वजह से कैप्सूल्स डिस्ट्रॉय हो सकती हैं, जो कि क्वालिटी और क्वांटिटी हार्वेस्ट की दोनों डिस्ट्रॉय कर सकती हैं। उसकी वजह से वो अफेक्ट होती है। हमारे जो पोस्ट हार्वेस्ट की प्रोसेस है उसमें हमारे पास आ जाता है वॉशिंग, प्री ट्रीटमेंट विद केमिकल्स, उसको पॉलिश भी किया जाता है, करिंग भी होती है और उसको साफ़ भी किया जाता है। प्री ट्रीटमेंट जो है फ़ौरन हो जानी चाहिए हार्वेस्टिंग के बाद, ये एसेंशियल पार्ट होता है। और कैप्सूल्स को जो है ना वो पानी से धो दिया जाता है ताकि डर्ट को रिमूव कर दी जाए। अच्छा, अब हमारे पास ब्लीचिंग है। ब्लीचिंग हम क्यों करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर से जो है ना जो ग्रीन कलर होता है उसको रिटेन किया जाता है कैप्सूल्स की, और जो ग्रे वाइट कैप्सूल्स होती हैं उनको ट्रीट किया जाता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड से। अच्छा, अब हमने शायद ऊपर पढ़ा था करिंग, ठीक है। तो करिंग के ना 3 सिस्टम होते हैं, फ्लू पाइप सिस्टम, एस्कार्ट सिस्टम और सोलर ड्रायर। अच्छा, अब जो फ्लोलर पार्ट्स होते हैं जो ड्राई हो चुके होते हैं या लकड़ी के कुछ टुकड़े स्टॉक्स वगैरह होते हैं, इन सबको क्वायर मैट के थ्रू रिमूव कर दिया जाता है।
अब हमारे पास लास्ट पार्ट आता है पिकिंग। पिकिंग भी दो तरीके की होती है, एक लाइट पिकिंग होती है और एक हार्ड पिकिंग होती है। लाइट पिकिंग में सिर्फ और सिर्फ मैच्योर्ड कैप्सूल्स को चुना जाता है, जबकि हार्ड पिकिंग में सेमी कैप्सूल्स को भी चुन लिया जाता है। होप सो आप लोगों को आज का लेक्चर समझ आएगा, क्योंकि लेक्चर यहीं पे समाप्त होता है, लेकिन कार्डमम का टॉपिक अभी भी बहुत तवील बाकी है। तो स्टे ट्यून फॉर फर्दर लेक्चर्स और सब्सक्राइब कर लिएगा ताकि बाकी के लेक्चर्स समझने में आपको आसानी हो मेरी वीडियोस की वजह से। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड गुड बाय।